अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी का सफ़र। पंजाब भर की तरह जो है बुरेवाला में भी ज़्यादती केस की तादाद जो है वो रुक नहीं सकी। आखिर क्या माजरा है, क्या किस्सा है? खुदा के लिए ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, लेकिन ये देगा कौन? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी, जो ज़्यादती के मुलज़मान को जो है ज़मानत का मौका फराहम कर देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या बुरेवाला के नवाई गाँव 519 ईबी में पेश आया, जहाँ जो है वो अपने घर में थी और उसका एक सगा कज़न घर में दाखिल होकर ज़बरदस्ती ज़्यादती करके जो है इसके शोर शराबा करने पर भाग गया। उसके मुलज़मान जो हैं अब तक दंदराते फिर रहे हैं और बाहर से अबूरी ज़मानतों पर हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किए? ये सारे का क्या मुतालबा है? मैं फैमिली के साथ मौजूद हूँ, मुतासरा बच्ची के साथ भी मौजूद हूँ। ये बताएँ कि उस वक्त कितने दिन हो गए आपके साथ ज़्यादती हुई? 20 ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਕਜ਼ਨ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਤਾਰਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਖੁੱਲੇ ਸਨ? ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਦਾएं ਬਾएं ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਥਾਣੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਤਾਸਰਾ ਬੱਚੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ DPO बिहाड़ी और RPO साहब मुल्तान आए जी पंजाब समेत वज़ीर-ए-आला पंजाब इंसाफ फराहम करे। बच्ची के ताया भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताएं कि आपकी जो भतीजी है इसके साथ ज़्यादती हुई, अल्लाह ना करे, ये ज़्यादती का लफ्ज़ भी बड़ा बुरा है, लेकिन रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में ऐसा हुआ, 100 बार शर्म आती है कहते हुए, लेकिन ज़ाहिर है हुई है तो इंसाफ के लिए FIR भी कटवानी पड़ती है। जिस मुल्क में हम रहते हैं ऐसे इंसाफ कोई नहीं मिलता। क्या मुतालबा करते? सका भतीजा नहीं है, मेरा ताए का लड़का है। बच्ची उसकी भतीजी है। अच्छा, रिश्ते में जो है मुतासरा लड़की उसकी भतीजी लगती है। अच्छा। और मेरा वो ताए का बेटा मेरा भाई लगा और मेरी बेटी तो उसकी भतीजी लगी ना। बिल्कुल उसने जास्ती किया और शरेआम किया और गरीब समझ के किया, क्योंकि मुर्जम का बड़ा भाई थाने में रज़ाकार है। उसकी वजह तो किया, हमको गरीब समझ के किया। हम 20 तारीख का वाक़या, आज 8 तारीख होगी, जगह जगह हम घूम रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं वज़ीर-ए-आला से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, आपने बात सुनी, इंसाफ चाहिए। बेटी तो इसके ये भी तो हमारी बेटी है ना। बिल्कुल ठीक है, बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। साझी होती हैं, हाँ। और हमको इंसाफ चाहिए। बच्ची के भाई भी मौजूद है। ये बताएं कि आपके वो रिश्तेदार थे, तो अभी कोई सुना है कोई रिश्ते का तनाज़ा भी चल रहा है, ये इस वजह से तो नहीं आपने पर्चा करवाया? नहीं, इस वजह से नहीं हमने पर्चा करवाया, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हुई है ना, हमने इस वजह से पर्चा करवाया। हमें इंसाफ चाहिए। 4 दिन हो गए अदालत के चक्कर काटते, DSP के चक्कर काटते, हमारी कोई बात भी सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्या मसला है? जो भी है हमें बताएं। अगर हमारा कसूर है तो फिर भी हमें बताएं, हमारा कसूर नहीं है तो हमारी क्यों नहीं सुनता? आपका मुतालबा क्या है कि जो मौजूदा कानून है ज़्यादती के जो है मुजरिम, उसके लिए कानून नया पास हुआ है, सज़ाए मौत भी हो सकती है? सज़ाए मौत भी हो सकती है। उसके लिए देखो, ये कानून के ना जो उसका भाई है ना, रज़ाकार है, वो उनकी हालत से ये जो मुल्ज़म है जी, वो मुल्ज़म का भाई जो है जो पुलिस किसी थाने में है? थाने में है। किस थाने में है? वो जो चौकी है ना, 57 चौकी, इस पे है। यानी जिस थाने में आपने पर्चा कराया उसकी एक मुतलका चौकी है? जी, ठीक है। उसकी चौकी है। और दूसरी बात ये रही, वो उसकी हेल्प कर रहे हैं पुलिस वाले, जो भी हम उधर जाते हैं ना। यानी ये आपका मुतालबा है कि अभी उन्होंने जो जमानत का मौका फराहम किया वो इस वजह से किया है कि वो मुतलका चौकी में रज़ाकार है, जी, उनके साथ ड्यूटी करता है? उनके साथ ड्यूटी करता है। जो भी है वो ना,
मतलब कि ये ऊपर के केस होते हैं ना, इधर से पकड़ा दिया इधर से पकड़ा दिया, वो रज़ाकार को का ये काम होता है। अच्छा, अक्सर लोग ना ज़्यादती के केस के बाद जो है वो लोग ये कहते हैं कि पैसों की डिमांड करके लोग पैसे लेके 20-30 लाख लेके जो है सुलह कर लेते हैं। जी। कोई ऐसा तो इशू नहीं है, आप नहीं, उनको सजाए मौत हमारा- करवाना चाहते हैं, यानी उसको उसके जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, पैसे लेना? उसको उसके जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात है, हमारा जो मुतालबा है ना वो पैसों का है ना और किसी चीज़ का है, सिर्फ उसे सुलह होनी चाहिए या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो उसने काम किया रोज़ों के महीने, मेरा यही मुतालबा है कि उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। नाज़रीन, आपने बात सुनी, ये रमज़ान शरीफ, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखा हुआ है इस मुतासरा बच्ची में। नाम नहीं लेना चाहता चूँकि उसका एक मुस्तकबिल है, ज़ाहिर है उसकी आगे शादी भी होगी, तो ये नामुनासिब है नाम लेना, इसलिए मैंने इसको हिडन रखा हुआ है। गुजारिश सिर्फ इनकी इतनी है, मुतालबा और अपील समझ लें इनकी वज़ीर-ए-आला पंजाब IG पंजाब से, कि ऐसे जो हैं दरिंदा सिफ्त मुलज़म, जो कज़न के रूप में, जो सगे चाचा के रूप में, जो मुंह बोले चाचा के रूप में, या जो हमसाए के रूप में इस तरह की बच्चियों के साथ ज़्यादती करते हैं, उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत दी जाए, ताकि ऐसे जो है दोबारा, जैसे ज़ैनब केस में जो है सज़ाए मौत हुई थी मुलज़मान को, इसी तरह का इनका मुतालबा है कि दोबारा ऐसी शरीफ बच्चियों के साथ ज़्यादती कोई इस तरह का मुलज़म ना कर सके और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाए। जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालत से भी जो है वो मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन लेकर सज़ाए मौत का जो है हुक्म सुनाए, ताकि ऐसे मुलज़मान दोबारा इस तरह के रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में रोज़ेदार के साथ ज़्यादती कर जाए। ये लावारिस नहीं है बच्ची सबके इज़्ज़तें सबकी साझी होती हैं, तो ऐसे मुलज़मान को है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। देखते रहिए प्रोग्राम ज़िंदगी का सफ़र। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।